है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरी औरतों के कपड़े की दुकान है जो शहर के मुख्य बाजार में अच्छी चलती है। 15 साल पहले मेरी ज़िंदगी में एक तूफान आया जब मेरी बीवी को बीमारी ने छीन लिया। उस वक्त मेरी बेटी सालू सिर्फ 4 साल की थी। दिल टूट गया था और मन में डर था कि सालू का ख्याल कौन रखेगा। रिश्तेदारों ने सलाह दी कि उसे उसकी नानी के गांव छोड़ दूं, पर मैं नहीं माना। मैं चाहता था कि मेरी बेटी शहर के अच्छे स्कूल में पढ़े और आखिरकार मैंने उसे अपने पास रखने का फैसला किया। मैंने एक काम वाली बाई रखी जो खाना बनाती और घर का काम संभालती। मैं अपनी दुकान पर दिन रात मेहनत करता ताकि सालू को हर सुख दे सकूं। समय बीतता गया और सालू अब 19 साल की हो चुकी थी। उसका कॉलेज में नया दाखिला हुआ था। स्कूल के दिनों तक मेरे मन में सालू के लिए कोई गलत ख्याल नहीं था। वो मेरी बेटी थी, मेरा गर्व। लेकिन जब वो 12वीं के आखिरी साल में थी तब उसके शरीर में बदलाव आने लगे और जब वो घर पर सलवार सूट पहनती तो मुझे लगता था कि वो ये बात समझती थी। कई बार वो जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनती थी जिनमें उसका फिगर और उभर कर सामने आता। कॉलेज में दाखिल के वक्त उसका फिगर और निखर गया। उसकी पतली कमर, ऐसा था कि कोई भी मर्द उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सके। सालू न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि समझदार भी हो गई थी। वो घर का सारा काम संभालने लगी थी। खाना बनाना, घर की सफाई और मेरे कपड़े तक तैयार रखना। वो मेरे साथ खुलकर बातें करती थी और मैं उसकी हर बात में अपनी बीवी की छवि देखता। एक रविवार की सुबह मैं दुकान जाने की तैयारी कर रहा था। सालू फर्श पर पोंछा लगा रही थी। उसने टाइट सलवार सूट पहना था जिसमें उसके बाहर निकलने को बेताब थे और सलवार को नीचे से मोड़कर ऊपर किया था जिसमें उसकी चिकनी गोरी शरीर नजर आ रही थी। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी कशिश थी। मुझे देखते ही वो चौंक गई और जल्दी से सूट ठीक करने लगी। शायद उसे लगा था कि मैं पहले ही दुकान चला गया हूँ। सूट टाइट होने की वजह से उसे ठीक करने में दिक्कत हो रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा और दुकान के लिए निकल गया, लेकिन मेरा दिमाग उसी दृश्य में अटक गया। शाम को जब मैं घर लौटा, सालू खाना बना रही थी। उसने अब अपनी माँ का ढीला ढाला सूट पहना था जो उसकी माँ का पसंदीदा था। उसका रंग हल्का गुलाबी था और नेकलाइन इतनी गहरी कि उसकी गोरी त्वचा चमक रही थी। हम दोनों जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। जब वो खाना परोसने के लिए झुकी तो सूट की गहरी नेकलेस से उसके भरे हुए साफ दिखे। उनका आकार इतना भरा हुआ था कि मेरी नज़रें वहीं अटक गईं। कसम से मेरा हालत खराब हो गया। पिछले 15 सालों में मुझे ऐसा जुनून कभी नहीं हुआ जैसा उस पल सालू को देखकर हुआ। वो अपनी माँ से भी ज़्यादा कामुक लग रही थी। मैंने सोचा, अगर एक झलक ने ये हालत कर दिया तो उसे बाहों में भरने का मज़ा क्या होगा। खाना खाने के बाद मैंने उसे मेरे कमरे में बुलाया। वो थोड़ा हिचक रही थी। शायद उसे भी कुछ एहसास हो रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी सांसें थोड़ी तेज थी। जैसे ही वो कमरे में आई, छत से कुछ आवाज़ आई। खिड़की से देखा तो बाहर आंधी चल रही थी और बारिश होने वाली थी। सालू ने बताया कि छत पर कपड़े सूख रहे हैं। हम दोनों जल्दी से कपड़े लेने ऊपर चले गए। छत पर खूब अंधेरा था और हमारी छत काफ़ी बड़ी थी। सालू को अंधेरे से डर लगता था, इसलिए वो मेरे बिल्कुल पास पास थी। उसके गर्म शरीर मेरे कमर से टकरा रहे थे और मेरा गर्म होने लगा और अब उसके साइज से छोटी हो चुकी थी। उनकी लेस और रंग मेरे हाथों में महसूस हो रहे थे। कपड़े लेकर जब हम नीचे आए तो उसने मेरे हाथ से अपनी कपड़ा छीनकर अलमारी में रख दी। उसका चेहरा लाल था और वो मेरी नज़रों से बच रही थी।
हम मेरे कमरे में लौट आए। मैंने देखा कि वो अब काफ़ी गर्म हो चुकी थी। उसकी सांसें तेज थीं और उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने उससे पूछा, सालू तुमने अपनी मम्मी का सूट क्यों पहना? वो बोली, पापा मेरे सारे सूट भीग गए हैं। और उसने कपड़ों की बात सुनकर मैं चौंक गया, लेकिन खुशी भी हुई कि वो मुझसे इतनी खुलकर बात कर रही थी। आखिर मैं ही उसका सब कुछ था, पिता भी और उसकी माँ की जगह भी। मैंने कहा, सालू ऐसे टाइट कपड़े मत पहना कर जिनमें तुझे तकलीफ हो। वो समझ गई कि मैं सुबह की बात का जिक्र कर रहा हूँ। मैंने आगे कहा, मैं तेरे लिए नए सूट सिलवा दूंगा। घर पर अपनी मम्मी का सूट पहन, कपड़ा जरूर पहना कर, कोई भी आ सकता है। वो बोली, आवाज में बोली, पापा आपके सिवा और कौन आएगा? उसका लहजा ऐसा था जैसे वो कह रही हो कि मैं उसके शरीर को देख सकता हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की। समझदारी से कहा, जैसी तेरी मर्जी। अब वो शरारती मूड में आ चुकी थी। उसने कहा, पापा मम्मी के बारे में कुछ बताओ ना। मैंने मना किया, लेकिन वो जिद करने लगी। बोली, जब तक नहीं बताओगे मैं यहीं रहूंगी। मैंने हार मान ली और कहा, तेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरी हर बात मानती थी, घर का सारा काम करती थी, मेरी टांगें दबाती थी, और जब हम कमर दर्द करती थी तो वो थपाक से बोली, पापा मैं भी आपकी टांगें दबाऊंगी। मैंने कहा, नहीं, लड़कियां ऐसा नहीं करती। तो वो बोली, तो कमर ही दबाने दो। मैंने कहा, कल दबाना। वो मान गई और अपने कमरे में सोने चली गई। कसम से उस रात मेरा दिल कर रहा था कि अपनी बेटी को अभी बाहों में भर लूं, लेकिन मैंने खुद को रोका। सोचा थोड़ा इंतजार और करूंगा। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अगले कुछ दिन सालू और मेरे बीच एक अजीब सी खामोशी, तनाव था, जो जानबूझकर मेरे आसपास ज़्यादा रहती। कभी मेरे लिए चाय बनाती तो कभी मेरे कपड़े प्रेस करती। उसकी हर हरकत में एक छिपा हुआ न्योता था। एक शाम मैं दुकान में थक कर लौटा। बाहर बारिश हो रही थी और घर पर सिर्फ हम दोनों थे। काम वाली छुट्टी पर थी। सालू ने मेरे लिए खाना बनाया था, पसंदीदा आलू पराठे और दही। उसने एक पतला गीला सलवार सूट पहना था, जो बारिश में भीगने की वजह से उसके शरीर से चिपक गया था। उसके शरीर साफ नजर आ रहे थे और उसने जानबूझकर दुपट्टा नहीं लिया था। खाना खाते वक्त वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, सालू तू इतना काम क्यों करती है, आराम भी कर लिया कर। वो मुस्कुराई और बोली, पापा आप मेरी इतना फिक्र क्यों करते हो, तो मैं आपकी क्यों ना करूं। उसकी बातों में एक अजीब सी मिठास थी। खाना खत्म होने के बाद वो मेरे पास बैठ गई और बोली, पापा आपकी कमर दर्द कर रही होगा ना, दुकान पर सारा दिन खड़े रहते हो, लेट जाओ मैं दबा देती हूँ। मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। बोली, पापा आपने कहा था कि मम्मी आपकी कमर दबाती थी, अब मैं हूं ना। मैं बिस्तर पर लेट गया। सालू मेरे पास बैठी और मेरी कमर दबाने लगी। उसका स्पर्श गर्म था और मेरे शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। उसने धीरे धीरे अपने हाथ मेरी पीठ पर फिराए और फिर मेरी जांघों की तरफ बढ़ने लगी। मैंने कहा, सालू बस कर, लेकिन मेरी आवाज़ में वो ताकत नहीं थी। वो हंसी और बोली, पापा आप तो शर्मा रहे हो। उसका लहजा शरारती था। तभी अचानक बिजली चली गई और कमरा में अंधेरे में डूब गया। बाहर बारिश की आवाज़ तेज हो रही थी। शालू डर के मारे मेरे और करीब आ गई। उसका शरीर मेरे शरीर से सट गया और उसके मेरी छाती पर दब रहे थे। मैंने कहा, सालू मोमबत्ती ला। वो बोली, पापा मुझे डर लग रहा है, आप मेरे साथ चलो। हम दोनों रसोई की तरफ गए, लेकिन अंधेरे में उसका हाथ मेरे हाथ से बार बार टकरा रहा था। मोमबत्ती जलाने के बाद हम कमरे में लौटे।
अब वो मेरे बिल्कुल पास बैठी थी। उसने कहा, पापा, आज रात मैं आपके पास सो जाऊं। बारिश की वजह से डर लग रहा है। मेरा दिमाग कह रहा था कि ये गलत है, लेकिन मेरा शरीर उसकी गर्मी को महसूस कर रहा था। मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो मेरे बगल में लेट गई। उसका सूट गीला होने की वजह से उसकी त्वचा साफ दिख रही थी। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा और कामुक लग रहा था। मैंने कहा, सालू, कपड़े बदल ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। वो हंसी और बोली, पापा, आप क्या छिपाना, आपने तो सब देख लिया। उसकी बात सुनकर मेरा पूरा हिल गया। वो उठी और मेरे सामने ही अपना सूट उतारने लगी। उसने धीरे धीरे सलवार का नाड़ा खोला। मैंने कहा, सालू, ये क्या कर रही है? मेरे पास आई और बोली, पापा, मैं जानती हूँ आप अकेले हो। मम्मी के जाने के बाद आपने कभी किसी को नहीं देखा। मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन आपकी हर ज़रूरत पूरी करना मेरा फ़र्ज है। उसकी बातों ने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और वो भी मेरे साथ बहने लगी। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर गर्म हवा की तरह महसूस हो रही थीं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हम दोनों चौंक गए। बिजली भी नहीं आई थी और बारिश तेज हो रही थी। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और दरवाज़ा खोला। पड़ोस की आंटी थी, जो बारिश में भीगकर कुछ सामान मांगने आई थी। मैंने जल्दी से सामान दिया और उन्हें भेज दिया। सालू ने तब तक अपने कपड़े ठीक कर लिए थे, लेकिन उसकी आंखों में वही भूख थी। दरवाज़ा बंद करते ही वो फिर मेरे पास आई और मिलन के लिए बहुत बेताब थी। फिर मैंने धीरे धीरे शुरू किया और वो मेरी बीवी की जगह पूरा ले लिया। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम आपको इसी प्रकार से रोमांच भरा कहानी सुनाते रहें। धन्यवाद।